मॉर्निंग एवरीवन। रिवीजन फॉर क्लास 3 एंड चैप्टर नंबर 1। हमारा चैप्टर नंबर 1 है द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है? हम खाना खाते हैं, ठीक है? तो खाना खाने के लिए हमें जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, बहुत सब कुछ चीज़ चाहिए, तब हम जिंदा रह सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? द अनवेलिंग द मैजिक ऑफ न्यूट्रिशन। अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का क्या महत्व है? तो imagine your body is a high-tech machine and nutrition are the secret ingredients that make it perform at its best. Just imagine कि ह्यूमन बॉडी को आप ऐसे इमेजिन करो कि वो एक मैकेनिकल मशीन है। तो मैकेनिकल मशीन को क्या चाहिए? चलाना है तो हमें क्या चाहिए? उसमें फ्यूल चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी में फ्यूल के जैसा काम कौन करता है? हमारे बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो काम करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज टू फ्यूल अवर बॉडी विद द राइट स्टफ। हमारे बॉडी के अंदर सही मात्रा में न्यूट्रिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, अभी हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी अलग अलग ऑर्गेन से बनी हुई होती है। उसमें फर्स्ट है स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारी सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। नेक्स्ट, अभी हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं, कुछ कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स भी होते हैं। तो जो एक्सटर्नल पार्ट्स है वो कौन कौन से, जो हमें दिखाई देते हैं, तो ये हमारे पूरी बॉडी के पार्ट्स है। उसमें क्या आ जाता है? हेड, ईयर, माउथ, स्टमच, आर्म, चेस्ट, नेक, आईज, नोज, हेयर, वो सब कुछ हमारे पूरे बॉडी के पार्ट है। अभी नेक्स्ट, मैंने बताया था हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके ऑर्गेन्स होते हैं, एक जो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गेन्स होते हैं। तो इंटरनल ऑर्गेन्स किसको बोलते हैं? जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट तो करते ही है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल पार्ट्स। उसमें क्या क्या आ जाता है? ब्रेन। अभी ब्रेन हमारे बॉडी के अंदर होता है लेकिन हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो वर्क भी करता है। ब्रेन, लंग्स, स्टमच, हार्ट एंड किडनीज। नेक्स्ट, अभी आ जाता है एक्सटर्नल ऑर्गेन्स। एक्सटर्नल ऑर्गेन्स कौन कौन से होते हैं? जो हमारे बॉडी के बाहर वाले पार्ट्स होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं और बाहर से वो वर्क करते हैं। कौन कौन से? वो आईज क्या काम करती है? देखने की, ईयर्स सुनने का, नोज स्मेलिंग, वो सारे जो भी पार्ट्स दिए गए हैं वो सारे एक्सटर्नल ऑर्गेन्स हैं। अभी नेक्स्ट, अभी हमारे एक्सटर्नल ऑर्गेन्स भी है, इंटरनल ऑर्गेन्स भी है और सेंस ऑर्गेन्स भी है, जिसकी वजह से हमको सेंस फील होता है। फर्स्ट है हमारे 5 सेंस है, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच। साइट कहाँ से आती है? आईज से हमको दिखाई देता है, नोज से हम स्मेल कर सकते हैं, ईयर से हम साउंड सुन सकते हैं और टंग से हमको टेस्ट कर सकते हैं और स्किन हमें फील करवाता है। चलो, हमारा फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। अभी है नेक्स्ट चैप्टर, हमारा सेकेंड चैप्टर है फूड एंड न्यूट्रिशन। फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अगर हमें हमारी बॉडी को वर्क करवाना है तो हमें सही मात्रा में न्यूट्रिशन की जरूरत है। और न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलेंगे? खाना खाने से। तो सोर्स ऑफ फूड, हमारे खाने खाने का कितना सोर्स है? फर्स्ट है वेजिटेबल्स, मीट, बटर, चीज, पल्सेस, फ्रूट, मिल्क, नट और एग। ये सब कुछ हमारे न्यूट्रिशन का सोर्स है, जिसकी हेल्प से हमें न्यूट्रिशन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिलता है और हमारी बॉडी सही तरीके से वर्क करती है। अभी 3 टाइप के होते हैं खाना, एक एनर्जी गिविंग फूड, एक प्रोटेक्टिव फूड और एक बॉडी बिल्डिंग फूड। तो सबसे पहले है एनर्जी गिविंग फूड। जिस खाने खाने से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो वो कौन कौन से है? राइस, शुगर, कुकिंग ऑयल, रोटी, चपाती, ब्रेड, पोटैटोज, बटर और घी। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड में क्या आ जाता है? सारे फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स, वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी टाइप की डिजीज से। अभी नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में फिश, मीट, चिकन, एग, नट्स, पल्स और
मिल्क, ये सब क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। अभी बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब हमारे शरीर के अंदर बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और एनर्जी गिविंग फूड, वो सब कुछ हम खाना तो खाते हैं लेकिन सही मात्रा में खाना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो ये जो भी चार्ट है वो बैलेंस डाइट का चार्ट है। हमें सही मात्रा में प्रोटेक्टिव फूड खाना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड खाना चाहिए और एनर्जी गिविंग फूड खाना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अभी हम खाना तो खाते हैं, कहां से खाते हैं? मुंह से खाते हैं। तो टीथ, टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो टीथ का स्ट्रक्चर कैसा है? देखो ये हमारा पूरा टीथ का डायग्राम दिया गया है। ऊपर का जो भी ये कोट व्हाइट वाला पार्ट है उसको हम क्राउन बोलते हैं, उसके जिसके वजह से हमें सपोर्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं एनेमल। और उसके नीचे भी 3 लेयर है, उसके वो हमें दिखते नहीं है लेकिन वो अंदर लेयर्स होते हैं, वो है पल्प कैविटीज। और जो भी हमारे टीथ है उसकी जो भी मेन रूट्स होती है वो यहाँ पे होती है और उसके साथ ब्लड वेसल्स और नर्व्स कनेक्टेड रहती है। ये है हमारा पूरा टीथ का स्ट्रक्चर। अभी टीथ एंड देयर केयर, हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन कहां से खाते हैं? टीथ से खाते हैं, ठीक है। टीथ से हम सारे चबाते हैं सब कुछ खाना, तो हमें टीथ को भी अच्छा रखना चाहिए, उसकी भी केयर करनी चाहिए। तो क्या है, हमें टीथ को केयर करने के लिए क्या करना चाहिए? डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए और रेगुलर ब्रश करना चाहिए। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हेल्थ एंड हाइजीन। सबसे पहले आता है पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कीप अवर बॉडी क्लीन इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। टू कीप अवर बॉडी क्लीन वी मस्ट फॉलो सम गुड हैबिट्स। अगर हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना है तो हमें गुड हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए। तो क्या है? रेगुलर ब्रश करना चाहिए, हेयर कॉम करना चाहिए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें रेगुलरली हैंड वॉश करना चाहिए। अभी हम अपने आप को तो अच्छा और क्लीन रखते हैं लेकिन साथ साथ में हमारी आजू बाजू की जो भी चीजें हैं, रोड है, स्कूल्स है, घर है, सबको भी अच्छा रखना चाहिए। तो क्या है? अवर हाउस, अवर स्ट्रीट, अवर नाइबरहुड एंड अवर स्कूल फ्रॉम अवर सराउंडिंग्स टू बी हेल्दी वी मस्ट कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। अभी ये 2 पिक्चर दिए गए हैं। तो फर्स्ट पिक्चर कैसा गंदा है और सेकंड पिक्चर में क्या है? एक लड़का खड़ा है और वो डस्टबिन यूज कर रहा है और सड़क कैसे साफ सुथरी है और यहाँ पे गंदगी है। तो हमें क्या करना चाहिए? सड़क को साफ सुथरी रखनी चाहिए, कचरा रेगुलर डस्टबिन में डालना चाहिए, पौधों को पानी पिलाना चाहिए और हमारे घर आजू बाजू की जो भी स्ट्रीट है उसको क्लीन रखना चाहिए। अभी हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? स्टेइंग हेल्दी। गुड हेल्थ नॉट ओनली इंक्लूड कीपिंग अवर सेल्फ फ्री from disease but also keeping ourselves in a fit condition. We should be physically and mentally fit. अगर अपने आप को हमें हेल्दी रखना है तो सिर्फ यही काफी नहीं है कि हमें कोई बीमारियां ना हो, लेकिन साथ साथ हमें मेंटल हेल्थ भी क्लीन रखनी, मतलब हेल्थ भी हमें अच्छी रखनी चाहिए और फिजिकल हेल्थ भी हमें मेंटेन करनी चाहिए। वी कैन स्टे फिट बाय ईटिंग हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज रेगुलरली. वी मस्ट गो अर्ली टू बेड एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अभी टॉयलेट हैबिट्स में क्या क्या आता है? तो टॉयलेट हैबिट्स में तो फूड वी ईट शुड get digest and the undigested waste matter should come out of our body. If this is not done we may fall sick. So flush the toilet before and after use. After using the toilet wash your hand properly with soap. Keep the toilet clean. हमें टॉयलेट यूज करने से पहले भी हैंड वॉश करना चाहिए और यूज करने के बाद भी हैंड वॉश करना चाहिए और साथ साथ में टॉयलेट को हमें क्लीन रखना चाहिए. अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर. 3 तरीके के मैटर्स होते हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड. वो तीनों टाइप के मैटर हमको देखने हैं, ठीक है. चलो अभी व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक सम स्पेस. एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड फॉर मैटर. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर से बनी हुई है. मैटर का मतलब ही यही होता है कि जो भी चीज कोई भी टाइप की जगह रोके उसको हम बोलेंगे मैटर, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर गैस हो.
The fun fact is the air we breathe, the water we drink and even the toys we play with are different form of matter. हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो इसके साथ खेल रहे हैं, वो सब तरह की मैटर है. साइड में पिक्चर है, इसमें कौन सा मैटर है? गैस. क्यों? क्योंकि बलून के अंदर क्या होती है? गैस. लिक्विड, ग्लू के अंदर, ग्लू की बॉटल है तो ग्लू में क्या है? लिक्विड. ये जो बुक्स है वो कौन टाइप का मैटर है? सॉलिड. अभी हमें सबसे पहले देखना है सॉलिड. सॉलिड्स आर थिंग दैट कीप देयर ओन शेप एंड डोंट चेंज. सॉलिड का मतलब क्या होता है? वो अपना शेप ले लेता है, फिर हम उसको बाद में चेंज कर सकते नहीं है, और खुद से भी वो चेंज नहीं होता है. तो क्या है? देखो, किताब, टॉयज, ये क्यूब्स है, वो सारे चेंज नहीं होते. तो ये कौन से है टाइप के मैटर? सॉलिड. अभी है लिक्विड. लिक्विड आर थिंग दैट टेक द शेप ऑफ व्हाटएवर कंटेनर दे आर इन बट दे स्टिल स्टे टुगेदर. लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? हम लिक्विड को कोई भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उस जो भी कंटेनर होगा उसके टाइप वो शेप ले लेगा, लेकिन सॉलिड नहीं लेगा. तो हमने देखो, ये बाउल में कोई लिक्विड है, उसको हमने दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया, तो इस कंटेनर का जो भी शेप था लिक्विड ने वो छोड़ के इस कंटेनर का शेप ले लिया. हनी, मिल्क, ग्लू, ये सब कुछ लिक्विड है. अभी है गैसी फ्रेंड्स, मतलब गैस. गैस में क्या होता है? गैसेस आर लाइक इनविजिबल एयर, दे कांट फिल एनी स्पेस एंड डोंट हैव अ स्पेशल शेप. गैस का कोई शेप नहीं होता है, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, इवन हमको दिखता भी नहीं है, वो हवा में ही होता है. अभी इसमें पानी उबल रहा है, इसमें भी पानी उबल रहा है, ये जो हो रहा है वो गैस है, लेकिन हमको दिखता है नहीं दिखता है, वो उड़ जाता है हवा में. अभी ट्रांसफॉर्मेशन, तो विच ट्रांसफॉर्मेशन डज द इमेज शो? ये दो इमेज मैंने दिए हैं, तो ये दोनों इमेज में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रहा है तीनों में से? इवापोरेशन, फ्रीजिंग या मेल्टिंग? वो हमें अभी देखना है. मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. अभी मैटर कैसे चेंज होता है? यहाँ पे एक आइस का एग्जाम्पल लिया है, आइस और पानी का. तो ये एक कंटेनर में पूरा पानी है, फिर हमने ये कंटेनर को फ्रीज किया, फ्रीजर में रखा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आइस में. तो ये पहले लिक्विड था, लिक्विड को अगर हमने फ्रीज किया तो किसमें कन्वर्ट हुआ? सॉलिड में. अभी सॉलिड को हमने मेल्ट किया, मेल्टिंग मतलब उसको गर्म किया. अगर हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो किसमें ट्रांसफर हो जाता है? लिक्विड में. और लिक्विड को अगर हमने ज्यादा गर्म किया तो वो भाप बन के हवा में चला जाता है, मतलब उसमें इवापोरेशन की प्रोसेस होती है. अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द वेदर एंड द सीजन. फैक्टर अफेक्टिंग वेदर. हमारे पूरे साल में बहुत सारी वेदर्स आती है, अलग अलग टाइप के. हर दिन एक दिन जैसा नहीं होता है, ठीक है? कोई दिन बहुत गर्मी होती है, कोई दिन बहुत ठंडी होती है, कोई दिन बहुत हवा चलती है. तो क्या होता है? देखो, यहाँ पे बहुत सन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हवा दिखाई दे रही है, यहाँ पे रेन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बादल है, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है. तो हमारे आसपास जो भी एनवायरमेंट है वो चेंज होता जा रहा है. तो हमारी सबसे पहले तो तीन मेन सीजन है, समर, विंटर एंड मॉनसून. तो सबसे पहले कौन सी है? समर. समर में हम क्या पहनते हैं? पतले कपड़े पहनते हैं और ठंडा पीते हैं, ठंडा खाते, आइसक्रीम खाते हैं, है ना. फिर है विंटर. विंटर में हम क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं. क्यों स्वेटर पहनते हैं? ठंडी से बचने के लिए. अभी नेक्स्ट है मॉनसून. मॉनसून में रेन आती है तो हम रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज करते हैं. अभी है वाटर साइकिल. अभी मॉनसून में रेन आती है तो आपने ऐसा सोचा कि रेन कैसे होती है? ऊपर बादल में से रेन कैसे होती है? वो वाटर साइकिल की वजह से होती है. मॉनसून के पहले आता है समर. तो समर में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ओशन में जितना भी वाटर होता है वो इवापोरेशन के थ्रू ऊपर जाके बादल बन जाते हैं, और जब भी वो बादल ठंडा पड़ता है तो वही पानी रेन के रूप में नीचे अर्थ पे आ जाता है. तो वो है हमारी पूरी वाटर साइकिल. अभी नेक्स्ट चैप्टर है यूनिवर्स, द सोलर
सिस्टम। हमारे स्पेस में, यूनिवर्स के में ऊपर सोलर सिस्टम कैसी है वो देखना है। तो हमारे पूरे 8 प्लैनेट्स है, उसमें सबसे पहला है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम. इट इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द सन compared to all the other planets. It doesn't have any moons of its own like some other planets to do. मर्क्यूरी सन से बहुत ज्यादा नजदीक है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले आता है, सन के बाद हमारी जो भी पूरी सोलर सिस्टम है उससे सबसे पहले आता है मर्क्यूरी। बाकी सारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में सन से सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी सब पूरी सोलर सिस्टम में स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट। नेक्स्ट है वीनस। तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम. It is often called the morning star or the evening star because it shines brightening in the sky before sunrise or after sunrise. अभी वीनस है वो सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है और उसको मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो कब दिखता है हमको, कब वो शाइन करता है? मॉर्निंग में और इवनिंग में। अभी है हमारा अर्थ। Earth is where we live. It's the only known planet in the universe that supports life as we know it. Earth is often called the blue planet because it's covered mostly with water. अर्थ हमारा पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, हम यहाँ पे रहते हैं। और अर्थ को दूसरा कौन सा नाम दिया गया है? ब्लू प्लैनेट। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर, इसी वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मार्स। The Mars is the fourth planet from the Sun and is often called the red planet because of its radius appearance. It has two small moons named Phobos and Deimos. अभी मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी हम बुलाते। क्यों? क्योंकि उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, उसका अपीयरेंस रेड कलर का है, इसी वजह से। और मार्स के आजू बाजू 2 मून है, एक मून का नाम है फोबोस और दूसरा मून का नाम है नेमोस। नेक्स्ट है जुपिटर। तो जुपिटर इज ऑफ्टन कॉल्ड द किंग ऑफ द प्लैनेट बिकॉज it's the largest planet in our solar system. Its size is so enormous that you could fit more than 1300 Earth inside it. अभी ये जो जुपिटर है उसको किंग ऑफ प्लैनेट बोलते हैं पूरी सोलर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसी वजह से। और माना जाता है कि हमारी जो अर्थ की साइज है वो 1300 अर्थ वो एक अकेले प्लैनेट में समा सकते, इतना बड़ा जुपिटर है। अभी नेक्स्ट है सैटर्न। The Saturn is known for its magnificent rings. It is the second largest planet in our solar system. It has a vast family of moons with over 80 non-moons orbiting around it. सैटर्न के आजू बाजू रिंग बनी हुई होती है। कैसी रिंग? और नेक्स्ट थिंग इज के सैटर्न पूरे सोलर सिस्टम में सेकंड ऐसा बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। और उसके आजू बाजू कितने मून घूमते हैं? 18 जो हमें दिखाई देते हैं। और भी है मून, लेकिन उसके बारे में अभी रिसर्च हुई नहीं है। अभी नेक्स्ट है यूरेनस। The Uranus is the famously known for its sideways tilt as it spins on its side. Compared to other planets, it's the coldest planet in our solar system and the 7th planet from the sun. हमारी सोलर सिस्टम में 7वें नंबर पे आता है यूरेनस और वो सबसे ठंडा है, ठंडा प्लैनेट है और वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है। बाकी सारे प्लैनेट के कंपैरिजन में उसका झुकाव थोड़ा इस साइड है। नेक्स्ट है नेपट्यून। तो नेपट्यून इज द 8th and farthest planet from the sun in our solar system. It is located billions of miles away from Earth, making it one of the most distant planet we know. जो नेपट्यून है वो 8 नंबर का प्लैनेट है और वो अर्थ और सन से बहुत ज्यादा दूर है।
अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द अवर एनवायरमेंट। अभी हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बहुत अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये देखो, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? गाड़ी है, बहुत सारा धुआं है, कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक जाम है। तो ये क्या क्रिएट करता है? हमारी सिटी और हमारे जो भी कंट्री है उसको, आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत ज्यादा गंदगी दिखाई दे रही है, पोल्यूशन दिखाई दे रहा है, बहुत सारे पोल्यूशन एक साथ इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। सबसे पहले हमें देखना है द लैंड पोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल डर्टी इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन किसको बोलते हैं? जमीन को अगर हम गंदा करते हैं, जमीन के अंदर जो भी पोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड पोल्यूशन। यहाँ पे पिक्चर दी गई है, देखो यहाँ पे डस्टबिन में कचरा है, लेकिन डस्टबिन के बाहर भी बहुत ज्यादा कचरा गिरा हुआ है। यहाँ पे भी ट्रक के बाहर कचरा गिरा हुआ है, यहाँ पे भी देखो कितना सारा कचरा है। तो ये कौन सा पोल्यूशन दिखाई दे रहा है? लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन किस वजह से होता है? द प्लास्टिक वेस्ट dumped on the land, garbage or other materials not dropped properly into the dustbin। जब हम प्रॉपरली कचरे को डस्टबिन में ना डाल के आजू बाजू गिराते हैं तो वो लैंड पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एयर डर्टी इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसको बोलते हैं? अगर हम आजू बाजू की एयर को गंदा करते हैं तो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किस किस वजह से हो सकता है? The smoke from factories and vehicle, burning of garbage, rubber and plastic and cigarette smokes। यहाँ पे एक पिक्चर है, वो एक फैक्ट्री की पिक्चर दी गई है, इमेज है। ऊपर हवा में जो भी पॉइजनस गैस है, अनपॉइजन गैस है, वो सारे कहाँ पे जा रहे हैं? एयर में जा रहे हैं। और ये सारी जो भी धुआं है अगर वो एयर में जाएगा तो कौन सा पोल्यूशन होगा? एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। The process of making water dirty is called water pollution. Many pollutants are drained into water bodies or washed into river by rain। जिस भी वजह से हमारे नदी, रिवर्स, ओशन गंदा होता है उसको हम बोलेंगे वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन किस किस वजह से होता है? वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, ड्रेन्ड एंड हाउस होल्ड वेस्ट, वॉशिंग क्लॉथ, टेकिंग अ बाथ एंड बाथिंग एनिमल एट वाटर बॉडीज। अभी यहाँ पे एक रिवर है, बाजू में एक फैक्ट्री दी गई है, तो फैक्ट्री का जो भी कचरा है वो कहाँ पे जा रहा है? रिवर में। यहाँ पे भी एक ट्रक है, वो ट्रक कहाँ पे अपना कचरा डाल रहा है? रिवर में। तो ये नदी कैसी होगी? गंदी होगी। और ये क्या दिखाता है हमको? वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज इज डिफाइंड एज एन अनप्लीजेंट loud sound, annoying or harmful levels of noise in the surroundings is called noise pollution। noise pollution किसको बोलते हैं? हमें जो भी साउंड सुनने में अच्छा नहीं लगता है उसको हम बोल सकते हैं नॉइस। ठीक है, तो लाउड स्पीकर्स बेरिंग अवे ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड अदर ओकेशंस। अभी नॉइस पोल्यूशन किस वजह से होता है? हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो फेस्टिवल्स में क्या होता है? लाउड स्पीकर जोर जोर से बजते हैं, तो उसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। द लाउड नॉइस फ्रॉम टेलीविजन और म्यूजिक सिस्टम। अब घर पे भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा के बैठते हैं तो वो भी एक नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है। ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। दिवाली में हम जो पटाखे जलाते हैं उसमें लैंड पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है और साथ साथ में नॉइस पोल्यूशन भी होता है। थैंक यू।